तो ये व्हाइट लाइन स्मार्ट स्विचेस का रिमोट है, ये IR रिमोट है और जो स्मार्ट स्विचेस होते हैं उसके सेंटर में IR रिसीवर भी दिया हुआ होता है और हमारे ये जो IR रिमोट है उससे हम व्हाइट लाइन के स्विचेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस रिमोट के अंदर 1 से लेकर 16 तक ऑन ऑफ बटन है, 2 फैन के, 2 डिमर के, लाइट डिमिंग के, फिर 6 सीन के बटन हैं। तो F1 F2 फैन के बटन उसके रेगुलेशन बटन के साथ आते हैं, स्पीड रेगुलेशन, D1 D2 उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज एंड डिक्रीज के बटन के साथ आते हैं और नीचे 6 सीन के बटन हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर ऊपर यहाँ मास्टर का बटन है, यहाँ पे लाइट म्यूट का बटन है। तो ये सभी बटन का क्या क्या यूज़ है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर करके, ये 1 नंबर ऑपरेट हो रहा है, 2 नंबर, 3, 4, F1, फिर स्पीड अप, स्पीड डाउन एंड F1 2 3 4। इस तरह से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब भी कोई स्विच बोर्ड जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें इस तरह से सेट ही होती है, लेकिन कभी कभार हमें कोई स्विच के नंबर को चेंज करना पड़ता है। इट मीन्स अगर 12 मॉड्यूल की कुछ प्लेट है जिसके अंदर ऐसे 2 6F मॉडल लगे हुए हैं तो दोनों के नंबर को हमें चेंज करना होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर ये जो है 1 2 3 4, तो अभी 1 नंबर तो ऊपर के इस मॉडल में भी है और नीचे जो 12 मॉड्यूल की प्लेट में नीचे भी जो 6F है उसके अंदर भी 1 नंबर है। तो जब भी रिमोट से करेंगे तो दोनों 1 नंबर साथ में चालू होंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि नीचे का जो 6F का मॉडल है उसको हम अलग अलग नंबर से असाइन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला व्हाइट लाइन स्विच का रिमोट का फंक्शन है असाइनिंग फंक्शन। तो असाइनिंग फंक्शन को समझते हैं कैसे वो असाइन किया जाता है। तो जो भी स्विच को रिमोट के जिस भी नंबर से असाइन करना है उसके लिए आपको जो जैसे कि 1 नंबर को मुझे रिमोट के 5 नंबर पे करना है, तो मैं 1 नंबर को यहाँ से प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा। जब मास्टर ब्लिंक होता है तो यहाँ से मैं 5 नंबर दबा दूंगा। इट मीन्स अभी ये 5 नंबर से ऑन ऑफ हो रहा है। सेम 2 नंबर को प्रेस एंड होल्ड करना है, इसको मुझे 6 नंबर पे लेना है, फिर छोड़ देना है, फिर यहाँ पे 6 नंबर दबा देना है। तो ये 6 नंबर से 2 नंबर ऑपरेट होने लगा। वैसे 3 को दबा के रखना है 3-4 सेकेंड के लिए, ये मास्टर ब्लिंक हुआ, फिर यहाँ पे 7 नंबर दबा देना है, फिर 4 को दबा के रखना है, मास्टर ब्लिंक हुआ, फिर यहाँ पे 8 नंबर दबा देना है। तो अगर फैन है तो फैन को भी मैं असाइन कर सकता हूँ F2 पे, तो इसको दबा के रखना है, ब्लिंक हुआ मास्टर, यहाँ F2 दबा देना है। तो अभी ये F2 से फैन ऑपरेट होने लगा। और स्पीड का जो रेगुलेशन है वो ऑटोमेटिक ले लेता है, तो उसको आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्विच का फंक्शन हो गया। अगर आपको किसी स्विच को रिमोट में से निकाल देना है, रिमोट से यूज़ ही नहीं करना है, तो आप उसके लिए ये फंक्शन यूज़ करते हैं डी असाइन का फंक्शन। तो डी असाइन का फंक्शन क्या होता है कि अगर मुझे 1 नंबर की स्विच जो 5 नंबर से ऑपरेट हो रही थी तो उसको मुझे रिमोट में से निकाल देना है। तो जो स्विच को रिमोट में से निकालना है उस स्विच को टच में से प्रेस एंड होल्ड करके रखो 3-4 सेकेंड। जब मास्टर ब्लिंक हुआ तो यहाँ से म्यूट बटन दबा देना है, ये वाला म्यूट बटन, लाइट म्यूट बटन। तो लाइट म्यूट बटन से वापस LED ऑन कर देते हैं। अभी हम 5 नंबर से ऑपरेट करने का ट्राई करते हैं, अभी ये नहीं होगा क्योंकि ये रिमोट में से निकल गया है। तो वैसे असाइन एंड डी असाइन फंक्शन कंप्लीट। अभी तीसरा एक जो रिमोट का फंक्शन है वो है सीन का फंक्शन। तो सीन जो फंक्शन है वो क्या है कि जब भी आपको इस स्विच बोर्ड में से या फिर रूम के मल्टीपल स्विच बोर्ड में से एक से ज़्यादा स्विचेस आपको एक ही बटन से ऑपरेट करनी है तो आप सीन बना सकते हैं। इट मीन्स आपको अलग अलग स्विच बोर्ड पर जाकर उसको चालू नहीं करना है। जैसे जनरली हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है कि अगर हम लिविंग रूम में बैठे हैं तो मुझे सोफे के ऊपर की 2 लाइट चालू चाहिए,
एसी चालू चाहिए, टीवी चालू चाहिए, और तीनों स्विच बोर्ड जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो आप क्या कर सकते हो, रिमोट के एक ही बटन पे, इट मीन्स सीन 1 पे वो सभी चीज़ों को सेट कर सकते हो। तो जैसे सीन 1 करेंगे तो वो सीन 1 ऑन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ कोई भी सीन नहीं बनाया है, तो मैं अभी सीन कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे इस स्विच बोर्ड में से दूसरी स्विच, तीसरी स्विच और फैन मुझे 2 नंबर पे रखना है, जब भी मैं सीन 1 बटन यहाँ से प्रेस करूँगा तो इतनी चीज़ें चालू हो जानी चाहिए। तो यहाँ उसको सीन 1 पे सेट करना है। तो जो भी चीज़ें आपको सीन में चाहिए वो सबसे पहले टच में चालू रखनी है। चालू रखने के बाद यहाँ पे मास्टर बटन है, उसको आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, और जैसे ही मास्टर बटन ब्लिंक करता है तो यहाँ रिमोट में से S1 दबा देना है। तो अभी मैं सीन को चालू कर सकता हूँ, लेकिन उस सीन को उसी बटन से बंद नहीं कर सकता, क्योंकि सीन ऑलवेज स्टार्ट होगा, सीन बंद नहीं होगा। और दूसरा है, या फिर सीन स्विच होगा, S1 में से S2 में जाएगा। अभी हम दूसरा एक सीन बनाते हैं कि मुझे अभी 1, 4 और फैन चाहिए 4 नंबर पे। तो ये मेरा एक दूसरा सीन बनाना है मुझे। तो उनको यहाँ चालू रख के रखो, और फिर यहाँ मास्टर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखो। जैसे मास्टर बटन को प्रेस एंड होल्ड किया, मास्टर जब खुद ब्लिंक हुआ तो यहाँ से कर देना है S2। तो ये S2 दबाया तो सीन 2 बन गया। अभी सीन 2 में से सीन 1 में जा सकते हैं, सीन 1 में से सीन 2 में जा सकते हैं। तो ऐसे सीन ऑलवेज स्विच होगा, उसी बटन से बंद नहीं होगा। बंद करने के लिए मास्टर बटन है, जहाँ से आप बंद कर सकते हो, मास्टर बटन से चालू कर सकते हो। अभी सीन जो है वो मैंने बना तो दी है, लेकिन उस सीन को मुझे निकाल देना है कि मुझे S1 बटन से ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे इसको हटा देना है। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो जिस प्रोसेस से आपने सीन बनाया है उसी प्रोसेस से आप सीन को निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मुझे ये सीन 2 निकाल देना है, तो सीन 2 पहले ओपन करेंगे। तो ये सीन 2 ओपन हो गया। अभी सेम प्रोसेस करनी है, मास्टर बटन प्रेस एंड होल्ड। जब मास्टर ब्लिंक होता है तब यहाँ से सीन 2 दबा देना है। तो अभी क्या हुआ, सीन 2 से सीन चालू नहीं होगा क्योंकि वो निकल गया है। सीन 1 जरूर होगा लेकिन सीन 2 नहीं होगा। तो वैसे सीन असाइन करना और सीन निकालना, ये दोनों फंक्शन हो गए। अभी और एक फंक्शन है इसके अंदर, वो है चाइल्ड लॉक का फंक्शन। आप किसी भी स्विच को लॉक कर सकते हो, आइदर ऑन कंडीशन आइदर ऑफ कंडीशन, दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ समझ लो 3 नंबर है, उसके ऊपर AC लगा हुआ है और छोटे बच्चे इसको चालू बंद किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि AC बार बार चालू बंद हो रहा है, पावर कंजम्पशन होता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस स्विच को आइदर ऑन कंडीशन में या फिर ऑफ कंडीशन में लॉक कर सकते हो। अगर आपको AC को कंटिन्यू चालू रखना है, कोई बंद ना कर सके वैसा रखना है, तो 3 नंबर को सबसे पहले बंद करो। उसके बाद जब टच करोगे तो वो चालू होने ही वाला है, और उसी कंडीशन में होल्ड करके रखना है। फिलहाल अभी मैं कर रहा हूँ। जैसे मास्टर बटन ब्लिंक हुआ, यहाँ रिमोट में से मास्टर दबा देना है। तो अभी ये हो गया है लॉक चालू कंडीशन में। अभी कोई भी बटन उसको ऑन ऑफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इवन मास्टर बटन से भी ये जो चीज़ है, मान लो कि सब चीज़ें चालू है और मास्टर बटन जो है उसको वो भी उसको ऑफ नहीं कर पाएगा। ये इसका फिजिकल एक्सेस टोटली बंद हो गया है। इवन रिमोट से भी ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये होता है लॉक फीचर। अभी इसको अनलॉक करना है, वापस निकालना है, तो रिवर्स प्रोसेस करनी है। जिस बटन जैसे आपने उसको सेट किया था वैसे ही उसको निकालना है। इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखो। जब मास्टर बटन ब्लिंक होता है तब रिमोट में से मास्टर बटन दबा देना है। तो अभी ये हो गया है अनलॉक। सेम जो चीज़ है कि अगर मुझे उसको ऑफ कंडीशन में लॉक करना है कि इसको कोई चालू कर ना सके, तो सबसे पहले उसको चालू करना है, फिर उसको टच करोगे तो वो बंद होगा और उसी कंडीशन में उसको होल्ड करके रखना है। फिर 3 सेकंड के बाद हाथ ले लेना है। मास्टर बटन ब्लिंक होता है तो यहाँ पे मास्टर बटन दबा देना है रिमोट में से।
तो ये हो गया स्विच लॉक। बाकी सारी स्विच ऑन ऑफ हो पाएगी, लेकिन ये स्विच ऑन नहीं हो पाएगी। तो इसको बोलते हैं स्विच लॉक फंक्शन। अभी इसको वापस अनलॉक कर देता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये स्विच चल नहीं रहा है, लेकिन ये लॉक कंडीशन में भी चली गई हो सकती है रिमोट के ऑपरेशन से। तो इसको इंश्योर करना है। इसको वापस अनलॉक करता हूँ, इसको प्रेस एंड होल्ड 3 सेकेंड तक। मास्टर ब्लिंक, यहाँ रिमोट में से मास्टर, अभी ये हो गया अनलॉक। तो ऐसे करके हम इसका लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। रिमोट जो है उसके अंदर यहाँ पे ये म्यूट बटन दिया हुआ है। ये जो वाइट एलईडी देख रहे हो, उसको अगर बंद करना है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। फिर अगर चालू करना है तो चालू कर सकते हैं, ये वाला म्यूट बटन। फिर मास्टर बटन है। जितनी भी चीज़ें यहाँ चालू है, जैसे यहाँ मास्टर बटन है तो यहाँ पे भी मास्टर बटन है रेड वाला। तो ये सारे फंक्शन हैं। फिर आपको कहीं घर से बाहर जाना है और ऐसा पावर सप्लाई कट हुआ, तो उस कंडीशन में जैसे नॉर्मल में हम सारी स्विच बंद कर कर बाहर जाते हैं, वैसा इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेमोरी रिकॉल की कंडीशन देते हैं कि इसके अंदर पावर जाने के बाद जब वापस पावर आएगा तो जो भी स्विच चालू थी वो बंद हो जाएगी। तो आप बेनिश्चिंत होकर बाहर जा सकते हो कि आपकी लाइट चालू की चालू नहीं रहेगी। तो अगर कुछ लोड ऐसे है जैसे रेफ्रिजरेटर है और वहाँ पे आपको अगर ऐसा सेट करना है कि ये स्विच वहाँ पे पावर जाने के बाद जब वापस पावर आता है तब वो चालू ही हो जाना चाहिए, तो उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। उसको बोलते हैं मेमोरी रिकॉल कंडीशन। तो मेमोरी रिकॉल कंडीशन को ऑन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सभी स्विच को इंडिविजुअल बंद कर देना है। अभी जैसे ये चालू है तब मास्टर नहीं दबाना है, इंडिविजुअल ऑफ करके फिर मास्टर। तो यहाँ पे आपको मास्टर दबा के रखना है। जब ये मास्टर ब्लिंक खुद होने लगता है तब यहाँ से भी मास्टर दबा देना है। तो यहाँ मास्टर, यहाँ मास्टर, ऐसे करने से ये मेमोरी रिकॉल क्या हो जाता है, ऑन है तो ऑफ, ऑफ है तो ऑन हो जाता है। आप एक बार एमसीबी बंद कर कर चेक कर सकते हैं। तो ये रिमोट के सारे फंक्शन हैं। रिमोट की जो रेंज है वो 10 मीटर की है और उसका जो ऑपरेटिंग एंगल है वो 120 डिग्री है। आप 120 डिग्री के एंगल से उसको ऑपरेट कर सकते हो।